बहुत होना चाहिए, लेकिन कम समय में एक प्रमुख जानकारी जो सबको पता होना चाहिए, ताकि कहीं भी पे आग लग जाए तो आपको उस आग पे काबू करना आना चाहिए। और इस पे काबू पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के आग पे कौन सा फायर सिलेंडर उपयोग करें। इस फायर सिलेंडर को हम फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है अग्निशामक यंत्र। हम लोग बात करते हैं आग के लिए। आग तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। आग जो बात करें, इसके कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार में यानी मुख्य रूप से आग जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। जो आग है ये मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी। लेकिन जो बात किया जा रहा है ए, बी, सी, डी, इसके भी एक नाम है। श्रेणी ए प्रकार के जो आग हैं इसको हम साधारण आग के नाम से जानते हैं। श्रेणी ए प्रकार के जो आग हैं इसको हम साधारण आग के नाम से जानते हैं। और साधारण आग क्या होता है? उदाहरण के तौर पे अगर कागज, लकड़ी, कोयला, गत्ता में अगर आग लग जाए, ये कपड़े में भी अगर आग लग जाती है तो ये साधारण आग होता है। साधारण आग वैसा आग जिस वस्तु में आग लगने के बाद वो राख बन जाए, वैसे आग को हम साधारण आग बोलते हैं। और साधारण आग ए श्रेणी के आग कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी के आग जो होते हैं उसको हम तैलीय आग बोलते हैं। तैलीय आग कहने का मतलब अगर वही आग डीजल, केरोसिन, पेट्रोल से लग जाए तो वैसे आग को हम तैलीय आग बोलते हैं, जिसको बी श्रेणी में रखते हैं। हमने आपको बताया कि आग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। श्रेणी ए को हम साधारण आग के नाम से जानते हैं। साधारण आग के उदाहरण लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, गत्ता। श्रेणी बी के जो आग है उसको हम तैलीय आग बोलते हैं, यानी लकड़ी, कागज की जगह वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से आग लग जाए तो उसको हम तैलीय आग बोलते हैं और इसको बी श्रेणी में रखते हैं। अगर यही आग सी श्रेणी की बात करते हैं तो सी श्रेणी की आग को हम गैसीय आग बोलते हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं एलपीजी, जो खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस से जब आग लग जाती है तो उसको हम सी श्रेणी के आग में रखते हैं। एलपीजी हो गया, ऑटो रिक्शा चलती है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत सारे ऐसे गैस हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिससे कारण आग लग जाती है, तो उस गैस वाले आग को हम लोग सी श्रेणी में रखते हैं। और अंतिम जो बच गया डी श्रेणी के आग, वो डी श्रेणी के आग होते हैं धातु वाले आग। धातु वाले कहने का मतलब सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, यानी जो धातु से संबंधित आग होते हैं। जैसे हम लोग माचिस का तिल्ली देखते होंगे, माचिस के तिल्ली के आगे का जो पाउडर होता है जिसको हम रगड़ते हैं तो वो आग जल जाती है, वो फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस के नाम से जानते हैं। यानी जो धातु वाले आग होते हैं उसको डी श्रेणी में रखते हैं। यानी मेनली रूप से आपको बताया गया कि आग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। श्रेणी ए को हमने बताया साधारण आग। साधारण आग के उदाहरण के तौर पे लकड़ी, कागज, कोयला, गत्ता। श्रेणी बी को हमने बताया तैलीय आग। तैलीय आग के उदाहरण डीजल, केरोसिन, पेट्रोल। श्रेणी सी के जो आग है उसको हमने बोला गैसीय आग। गैसीय आग जो एलपीजी सिलेंडर से लग गई, सीएनजी जो ऑटो रिक्शा चलती है उससे लग गई। डी श्रेणी के आग जो होता है वो धातु वाले आग होते हैं, पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सब। एक आग और होती है, वो होता है ई श्रेणी, लेकिन मुख्य रूप से हम एबीसीडी में नहीं रखते हैं। ई श्रेणी इसलिए अलग रखा गया है, ई से होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली संबंधित आग। कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट लग जाए तो शॉर्ट सर्किट जब लगता है उस दौरान हम लोग जो बिजली संबंधित आग होता है उसको हम ई श्रेणी के ग्रुप में रखते हैं। इसको इसलिए क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो तार में लग जाती है आग। तार का जो ऊपर का भाग होता है वो बना होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक कहीं ना कहीं ए श्रेणी में आता है। जब प्लास्टिक जलता है तो अंदर से या तो तांबा निकलता है, नहीं तो एल्यूमिनियम निकलता है। ये धातु श्रेणी डी में आते हैं, इसलिए इसको मुख्य रूप से 4 में ना रखकर इसको बाहर के कैटेगरी में रखते हैं, ई श्रेणी में। ई से ध्यान रखिएगा, ई से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली संबंधित आग। ठीक है, तो जिस तरह से ये आग के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, उसी पर काबू पाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के फायर सिलेंडर हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर और हिंदी में बोला जाता है आसान शब्द में अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ये जो साधारण आग के बारे में आपको बताया गया, साधारण आग को आप प्राय वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। आपके सामने अच्छा देखिए, जितने भी सिलेंडर हैं इस पे लिखा रहता है नाम, इसमें लिखा रहेगा वाटर टाइप। जैसे इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा पाउडर लिखा हुआ, वहां पर वाटर लिखा होगा। तो जो साधारण आग है, साधारण आग कहने का मतलब लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, अगर आग लग जाए वाटर टाइप चला दीजिएगा तो आग बुझ जाएगी।
यानी साधारण आग को बुझाने के लिए आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को चला दीजिए, आग बुझ जाएगी। अगर यही आग अगर तेल वाला हो जाए, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल से आग लग जाए, तब उस पे चलाने के लिए हम मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, जो वहां पर रखा है। देख सकते हैं आप लोग, इस पे लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग बात की साधारण आग पे वाटर टाइप, तेल वाले आग पे फोम टाइप। अब गैस वाले आग पे जब बात किया जाएगा तो गैस वाले के लिए हम उपयोग करते हैं ड्राई पाउडर। देखिए अभी अभी बतलाया गया था, इसके ऊपर लिखा हुआ है पाउडर। ये जो ड्राई पाउडर है, ये इसका नाम होता है ड्राई पाउडर एबीसी। हम सी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो गैसीय आग है उस पे हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाम इसका एबीसी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सिलेंडर ए वाले आग पे भी काम कर जाता है, बी वाले आग पे भी काम कर जाता है, और सी वाले पे भी तो बात कर रहे हैं। कहने का मतलब आपको बताया गया कि साधारण आग के लिए स्पेशल है पानी वाला यानी वाटर टाइप, तेल वाले के लिए फोम टाइप, गैस वाले के लिए ड्राई पाउडर एबीसी। लेकिन कभी कभी किसी परिसर में मान लीजिए वाटर टाइप नहीं है, तो वहां पर आप ड्राई पाउडर चला दीजिए, आग बुझ जाएगी। तेल वाले चलाने के लिए फोम टाइप चाहिए, लेकिन फोम टाइप नहीं है, एबीसी चला दीजिए, आग बुझ जाएगी। एक कॉमन सिलेंडर बना दिया गया है जो सभी तरह के आग में ये काम आता है, जिसको हम जानते हैं ड्राई पाउडर एबीसी। अगर यही आग धातु संबंधित आग हो जाए, तब वहां पर स्पेशल होता है डीसीपी स्पेशल, ड्राई केमिकल पाउडर। ये हमारा 4 कैटेगरी के आग पे हम 4 तरह के फायर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अगर हमारा आग बिजली संबंधित आग हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब हम क्या चलाते हैं, वहां पर चलाते हैं CO2 फायर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको पहचानना भी बहुत आसान है। पूरे सिलेंडर में सबसे लंबा यानी बड़ा सिलेंडर आपको जो दिखेगा वो होगा CO2। साथ ही साथ इसका जो हॉज हॉर्न है ये भी सबसे बड़ा होता है। सबका हॉज हॉर्न आपको दिख रहा होगा, सबका छोटा छोटा है, लेकिन इसका हॉज हॉर्न काफी बड़ा होता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हर कोई चला सकता है, लेकिन चलाते समय एक बात का ध्यान रखना है। एक शब्द है पास, PASS। इसका अर्थ होता है, P का मतलब होता है पुल द सेफ्टी पिन। सभी फायर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन लगा रहता है, जैसे ये पिन देख रहे होंगे, इसको सेफ्टी पिन बोलते हैं। जब सेफ्टी पिन लगा हुआ है और इसको दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा। जब सेफ्टी पिन निकाल देंगे तो ये क्या होगा, हैंडल दब जाएगा। तो P से होता है पुल द सेफ्टी पिन, सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचते हैं। A से होता है एम टू द बेस ऑफ फायर, आग यहां पे लगी है तो हम इस नोजल से एम लगाते हैं, निशाना साधते हैं। S से होता है स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को दबाते हैं, दबाएंगे तभी तो केमिकल निकलेगा। और लास्ट वाला जो S है उसका मतलब होता है स्विच साइड बाय साइड, आग के लहरें बहुत बढ़ते रहते हैं। तो नोजल को ऐसा नहीं कि एक जगह फोकस कर दिए, चारों तरफ हम नोजल को घुमाते हैं ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। यानी इस पास शब्द का उपयोग करते हुए हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं। एक सावधानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फायर एक्सटिंग्विशर हो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चलाते समय ध्यान देना होता है। सभी फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो आग और इस फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फीट की दूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आग यहां पे है तो फायर एक्सटिंग्विशर यहीं पे लगा दिए, 2 से 2.5 फीट की दूरी होना चाहिए। इस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चलाने के लिए एक सावधानी क्या है, ये 10 सेकंड में इतना ज्यादा ठंड हो जाता है कि अगर गलती से अगर कहीं इसके हैंड ग्रिप की जगह दूसरे जगह पकड़ लिए, कहने का मतलब अगर हॉज हॉर्न यहां पकड़ लिए तो जिस तरह से गर्म से हमारा हाथ जलता है उसी तरह से ठंड से भी हमारा हाथ फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और हाथ को नुकसान पहुंच जाएगा। ये 10 सेकंड में इतना ज्यादा ठंड हो जाता है, अभी डेमो के तौर पे दिखाया जाएगा, चलाया जाएगा। आप लोग उसको टच करना चाहते हैं, टच करके देखिएगा, बहुत ज्यादा ठंड होता है ये। इसमें सावधानियां क्या है, जहां पर हैंड ग्रिप जो पकड़ने के लिए ऑलरेडी बना हुआ है वहीं पर इसको पकड़कर चलाना होता है। तो जिसको पता होगा वही तो ये समझेगा। तो आप सबको बताया जा रहा है, कभी भी अगर मौका मिले CO2 चलाने का तो ये हैंड ग्रिप बना हुआ है, इस हैंड ग्रिप को ही पकड़कर चलाना है, यहां पर नहीं पकड़ना है। यहां पकड़ लीजिएगा तो हो जाएगा नुकसान, यानी आपके हाथ पूरा ठंड से जम जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये चीज बतलाने का ये था क्या, जिसको नहीं पता है, मान लीजिए कभी मौका मिला चलाने का, तब तो पता चला कि हॉज हॉर्न का आगे का भाग पकड़ लिया, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी होनी चाहिए कि इसको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते समय जो हैंड ग्रिप बना हुआ है उसी को पकड़कर चलाएं और इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं। छोटे मोटे आग पे तो हम काबू पा लिए फायर एक्सटिंग्विशर से, मान लीजिए आग का स्तर और बढ़ गया और ये पूरा फायर एक्सटिंग्विशर फेल हो गया, तब हमारे इस प्रीमाइसिस में, इस पूरे परिसर में एक और सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है
जिसको हम हॉज एंड हाइड्रेंट के नाम से जानते हैं। आप लोग देखते होंगे एक लाल कलर का पाइप पूरे प्रीमाइसिस में बिछा हुआ है, दिखता है? लाल कलर का जो पंप होता है पाइप की तरह, वो पूरे परिसर में बिछा हुआ है, वो होता है हॉज एंड हाइड्रेंट। यानी एक टैंक होता है, उस टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है। कहीं भी आग लगती है तो उस आग लगने के दौरान उस पानी का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो जिस टैंक से पाइप को जोड़ा जाता है उस पाइप को हम हाइड्रेंट बोलते हैं। और हाइड्रेंट से एक पाइप को जोड़ा जाता है जहां पर आग लगती है वहां पर ले जाने के लिए, जिसको हॉज पाइप बोला जाता है। और हॉज पाइप से पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए उसका एक ब्रांच होता है जिसको नोजल ब्रांच के नाम से जानते हैं। एज अ डेमो के तौर पे आपको सब कुछ यहां पर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। आगे थोड़ा सा भाई ये ध्यान रखें वहां से, और जो मेन थोड़ा सा है वो 4 5 6 लोग यहाँ पे आ जाएं, वो चला के भी देखना चाहते हैं। इन फ्यूचर कभी भगवान ना करे कभी जरूरत भी पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या चलता है। हुआ लंबा, अरे टी शर्ट चलो, हाँ तेरे को बोल रहा हूँ, घबरा क्यों रहा है? गोली थोड़ी चला लेना एक दो, ठीक है? जाके तुम भी चलाना, वीडियो में तुम भी बोला जाता है चलाने का एक मौका है। एक दो लेडीजें भी आ जाएं, लेडीजें आ जाए, थोड़ा सा चलाना बहुत ये बात नहीं है, बहुत आसान है। आप ये देखो नंबर आया जो पीछे हो रहे हैं भाई साहब।